जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 3, 24.5. First of all, I would like to पहला मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार thank you for Vaishnav Seva Prabhu for giving me the opportunity to speak on Bhagavatam. Thank you Vaishnav Seva Prabhu. And last week we spoke about the same chapter, same verse, and that was with permission. We are continuing again to part number 2. Canto 3, chapter number 24, verse number 5. Maitreyacha Devahuti api sandesham Gaurevena Prajapati Samyak Shraddhaya Purusham Kutostam Abhijat Gurum. Maitreyacha Devahuti api sandesham Gaurevena Prajapati Samyak Shraddhaya Purusham Kutostam Abhijat Gurum. Maitreyacha Devahuti api sandesham Gauravena Prajapati Samyak Shraddhaya Purusham Kutostam Abhijat Gurum. Translation. Sri Maitreya said, Devahuti was fully and respectful towards the direction of her husband, Kardama, who was one of the Prajapati or the generators of human being in the universe. O great sage, she thus began to worship the master of the universe, the supreme personality of Godhead, who is situated in everyone's heart. कोई प्रभु हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं वहां पे प्लीज? सिर्फ ट्रांसलेशन because the purport has been read last time. So we'll just get कोई प्रभु प्लीज ट्रांसलेशन पढ़ना हिंदी में.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, कौन सा वर्ष है बोलिए तो मैं जरा अभी भागवत निकालता हूँ फिर पढ़ता हूँ। कोई प्रभु हिंदी में ट्रांसलेशन प्लीज पढ़ेगा। हाँ प्रभु बोलिए, कौन सा वर्ष है, कौन सा स्कंद, कौन सा वर्ष है? मैं थोड़ा अभी अभी ज्वाइन किया हूँ। 3 कैंटो नंबर 3 श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 24 टेक्स्ट नंबर 5 324.5 324.5 just give me 1 minute please। सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है उसका बस। 324.5 right? 0.5 या okay। तो ट्रांसलेशन, श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। ये इसका ट्रांसलेशन। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ट्रांसलेशन में कि पढ़ते परपट में ये बताया जा रहा है कि देवहूति ने इतना अच्छा सर्व किया उनका पति को, और इतना पति से भी उनका शी वॉज मोर सेटिस्फाइड कि उसने अपना पति को ही खुद को अपना स्पिरिचुअल मास्टर मान लिया। दैट इज व्हाट इसमें आपको समझ में आएगा, ये जो परपट में आप पढ़ेगा, बिकॉज लास्ट टाइम हमने पढ़ चुका था ये, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। सो यही इसमें बता रहे हैं कि देवहूति ने अपना खुद का स्वयं पति को अपना स्पिरिचुअल मास्टर मान लिया। और अभी इसमें प्रभु जी माता, इसमें बहुत ये जो गहराई है, जो ये सब्जेक्ट का जो आज का वातावरण में जो अपन कंपेयर करने जाएगा, अपन को एट द एज ऑफ 60 भी, जब एक व्यक्ति का उम्र जब 60-70 हो जाता है, तो भी आप न्यूज में देखेगा कि ये जो व्यक्ति ने डिवोर्स कर लिया करके एट द एज ऑफ 60, जबकि आइडियल गृहस्था लाइफ जो अपना जो गृहस्था लाइफ में जो अपन जी रहे हैं, उसमें एक शादी के बाद जब पति पत्नी जब अपना जीने के लिए शुरू करते हैं, उनको पहला उनका अपने आप में समझने के लिए काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक बोथ द स्पीसीज आर कमिंग फ्रॉम टोटली डिफरेंट। दोनों जन एक दूसरा जगह से आके एक घर में जुट जाता है जीने के लिए, तो दोनों को आपस में समझने के लिए इतना टाइम लगता है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में अपने ही खुद का एक प्रॉब्लम होता है, बाकी उसके अलावा काम पे जाने आने के बाद उसको समझने के लिए ये व्यक्ति को इतना टाइम लग जाता है। और ये सब होने के बाद पता चलता है कि 1-2 साल या काफी साल, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, उनको किसी को 1 साल में बच्चा हो जाता है। चलो, बच्चा होने के बाद माता पिता अपना जो पति के साथ टाइम बिताने के बाद क्या करता है, माँ अपना बच्चे के पीछे टाइम लगाने लग जाता है, क्योंकि बच्चे को संभालना पड़ता है और पिता काम पे जाते रहते हैं। तो ये सब होने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चा बड़ा होने के बाद बच्चे का 20-25 साल के बाद अगर बेटी है उसका शादी हो जाता है, और बेटा रहेगा तो उसका एवरेज 26-27 में उसका भी शादी हो जाता है। फिर बाकी बचता है जो उनका जिंदगी जब शुरू होने जाता है, जब वही टाइम जो आपस में दोनों को जीने का टाइम रहता है, और वो टाइम जाके इन लोग लड़ता है, और उसके बाद भी उनका डिवोर्स का ये जो अपन जो न्यूज जो देख रहे हैं, जो आज का वातावरण के हिसाब से जो आदमी और पति और पत्नी उसके बारे में समझता नहीं कि उनका क्या जिंदगी में क्या रखा हुआ है, और वो डिवोर्स करने के लिए उतर के आ जाता है। छोटा फॉर ए पिटी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो रहेगा उसमें कुछ रहेगा भी नहीं, लेकिन अभी आज के जो अभी वातावरण में जो सबसे बड़ा जो चीज है अभी, दैट इज हिंदी में बोला तो जो टू एक लेडी को अपना पति को जो उसमें बोलते हैं ना, उसमें जो अभी कर्दम मुनि ने
देवहूति को श्री कर्दममुनि ने पहचान लिया कि मेरा बीवी ने सब कुछ, मेरा धर्म पत्नी ने मेरे को सब कुछ मेरे लिए कर दिया और मेरा शरीर का ये हाल हो गया मेरा पत्नी का, जो he could identify it, you know. That was the best part of that was the best part of Kadamuni, that he could identify it. That उन्होंने बोल दिया ना कि इसमें आप देखो, अभी मटेरियल वर्ल्ड को अपन जो कंपेयर करेगा, टुडे टू हैव टू कम, अभी एक एक लेडी को उसका पति को टू शो इज दयालु, उसका दयालु पोजीशन पति को शो करने के लिए, टू शो इज कंपैशन, उसको क्या हो अगर ज्यादा काम करके थक गई हो और शी इज फ्रस्ट्रेटेड, घर के अंदर कुछ बाटली बिटली तोड़ना पड़ता है या तो कुछ इधर से कुछ उसका ऐसा फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखाना पड़ता है कि तब जाके पति को समझ में आ जाता है कि बाबा ये सिचुएशन सही नहीं है, क्योंकि मेरा वाइफ ने बहुत काम कर चुका है, क्योंकि आदमी काम करके आने के बाद, घर पे आने के बाद 8 घंटा वो उसका काम बिता के आता है और उसके बाद वो घर पे आता है, वो भी उसके बाद अभी एक डिवोटी रहेगा तो डिवोटी भी रहेगा तो वो आजकल डिवोशन में बोलते हैं आप आके चैंटिंग करता है, भागवतम पढ़ता है और बैठ जाता है। अभी जो धर्म पत्नी होता है वो सुबह से घर पे अपना लगा हुआ है, उसको घर से बाहर निकलने नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन हो गया होता है। तो ये जो व्हाट आई वांट टू डू इज, मेरे को ये दोनों के बीच में व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम कर्दम मुनि और व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज के जमाने में टू हैव ए ब्यूटीफुल लाइफ इन आवर हाउस होल्ड, ये जो कलयुग में जीने के लिए सबसे बड़ा महाराज ने एक ब्यूटीफुल पॉइंट जो उनका उनका जो लेक्चर में सुन रहा था, द टॉलरेंस इज द एसेंस ऑफ भक्ति। महाराज का वो लेक्चर ही है, वो एक क्लास है, इफ यू गो टू सर्च इन महाराज का वेबसाइट में जाके देखेगा जो ग्रंथराज और उसमें सब उनका एक छोटा लिंक क्लिक करेगा तो उधर उनका क्लास है जो ऑडियो क्लास, उसमें एक टॉलरेंस इज द एसेंस ऑफ भक्ति, उसमें बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि अभी 12 चैप्टर नंबर कैंटो नंबर 12.2.1 श्रीमद् भागवतम के अंदर देखेगा, उसमें द फर्स्ट थिंग इज रिटन इज forgiveness, tolerance and forgiveness is diminishing day by day। आज का जो वातावरण में सबसे पहला जो उसमें उसका परपट भी आप लोग पढ़ना, जो ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, पर जो क्षमा, मेरे ख्याल से क्षमा कुछ वर्ड यूज किया, क्षमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन ट्रांसलेशन ऑफ दैट परपट 12.2.1 पे, ठीक है, कलयुग के ऊपर से लिखा हुआ है। तो उसमें जो लिखा हुआ है जो टॉलरेंस के बारे में, सम्मानशीलता, सहनशीलता और विनीत हम्बल के लिए, ये दो चीज है ना जो जो हम्बल भी नहीं है और टॉलरेंस भी नहीं है। महाराज जो उसके ऊपर से अच्छा क्लास लिया था जो चेतो दर्पणम, जो इसके ऊपर से, और महाराज जो बताया था उनके जो उन्होंने स्टार्ट किया था, जो बोला कि जो घास जो होता है, जो ग्रास, उनके ऊपर अपन पैर रखते हैं गार्डन में जाके, तो घास कितना अपन को टॉलरेट करते हैं कि वो कुछ नहीं अपन को बोलता है, एंड उसके बाद वो इतना जो जो पेड़ होता है, जो पेड़ के ऊपर जो उसके नीचे चाहे वो कुत्ता जाओ या बिल्ली जाओ या कोई भी व्यक्ति उसके नीचे जाओ, अगर उसके ऊपर एक आम का फल होता है और उसमें आदमी पत्थर मारता है तो भी उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता है। तो इतना इतना टॉलरेट और इतना जो सम्मान से जो इसका जो हम्बलनेस है सब ये झाड़ का, उसमें से महाराज ने एक ब्यूटीफुल और एक चीज जो बताया था, महाराज ने शिवाजी महाराज के ऊपर से कोट किया था। शिवाजी महाराज एक टाइम झाड़ के नीचे सो रहा था या तो गुजर रहा था, तो एक्चुअली उनको टायर्ड होके वो झाड़ के साइड में आके रेस्ट कर रहा था। तो उस टाइम एक जो माता था वहां पे, वो जो जिस गांव का, वो माता ने क्या किया, उनके वो आम तोड़ने के लिए जो गार्डन पे आ गया बगीचे में, तो उनको हाथ से पहुंचना, तो उन्होंने कुछ पत्थर मारा वो झाड़ के ऊपर, आम के ऊपर, तो वो पत्थर जाके शिवाजी के सर पे गिर गया। तो शिवाजी के सर पे जो पत्थर गिर गया, तो शिवाजी का जो प्रजा लोग था उन्होंने उनको पकड़ के उनका कोर्टयार्ड में लेके डाल दिया अंदर। तो दूसरा दिन जब शिवाजी महाराज आ गया उनका सभा में बैठने के लिए, बोला इनको, ये माता को बुलाओ। तो माता को बुलाया, तो माता को बोला माता क्या हुआ, आपने ये पत्थर क्यों मारा मेरे, वो जो बोला मैं आपके ऊपर नहीं मारा था, मैंने वो पत्थर मारा था, मैंने जो आम, मेरे घर पे मेरा परिस्थिति काफी खराब है, मेरे घर पे मेरे बच्चे लोग खाने के लिए नहीं, तो मैं आम तोड़ने के लिए आया था।
तो ये आम तोड़ने के बाद इसके ऊपर पत्थर, जो मैं आम को मारने गया तो ये आपके ऊपर गिर गया। तो इसके इसके ऊपर गिरा, तो ये ऐसा हुआ। तो शिवाजी महाराज ने इतना इतना ये दिखा दिया कि उसके बारे में डीपली स्टडी करने का शिवाजी महाराज ने ये पता करा कि देखो मेरे राज में भी कोई भूखा बैठा हुआ है, जो जिसके घर पे खाना नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने उनको इतना गुंठा जमीन दे दिया और उनको बोला माता ये जाके आप सॉल्व करो, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। रादर देन मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम ज्यादा ही बनाते रहते हैं। तो इधर आप देखिएगा ना, और एक चीज जो वैष्णव सेवी प्रभु एक टाइम लास्ट आई, मेरे को कनेक्ट करने नहीं हो रहा है किस संदर्भ में उन्होंने बोला था, लेकिन वैष्णव सेवी प्रभु और महाराज एक टाइम ऑटो में जा रहा था। तो ऑटो ड्राइवर का दुख भरा कहानी सुन के महाराज को इतना पीटी फील हुआ। महाराज ने बोला वैष्णव सेवी प्रभु को पेटी से पैसा निकालो और इनको दे दो। जबकि महाराज को पता भी नहीं चला कि ये कौन है, ये क्या है। महाराज दे दिया। वैष्णव सेवी प्रभु आश्चर्य चरित्र क्या है, महाराज को कुछ पूछ रहे भी नहीं, उतार के दे के चले गया। तो दैट बोलने का मतलब ये है कि अपना जो मटेरियल के अंदर जो अपना जो कंपैशन दिखाने का जो लेवल है, जो आदमी को प्रकट करना पड़ता है कि अभी जैसा माता जी आजकल का फ्रस्ट्रेशन वर्ल्ड में ऐसा है कि हर जन फ्रस्ट्रेटेड है। कोई कोरोना की वजह से घर पे बैठा हुआ है, कोई ऑफिस में काम कर रहे। कल एक माता जी को बोला माता जी कहाँ पे, हस्बैंड तो पता है, बोलता हस्बैंड रात को 10 बजे तक काम करते रहता है और माता जी अकेला, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, माता जी कोई गार्डन में भटक रहा है। तो ये 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 परिस्थिति होती है। मैं जॉगिंग करने गया ना, माता जी अकेला समुद्र को देख के बैठा हुआ है। तो मैं माता जी मेरे को बुलाया, मैं बोला माता जी क्या हुआ, पति कहाँ गया? तो बोलते हैं पति तो घर पे काम कर रहा है 10 बजे तक उनका। तो मैं तो ये सोच के ना कि अभी आप देखो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज, जो कर्दम मुनि बता रहे हैं कि उनका वाइफ को इतना उनके लिए उन्होंने इतना टाइम देके उनका शरीर को उन्होंने उनका शरीर के बारे में सोचा नहीं। जबकि मटेरियल वर्ल्ड में आदमी लोग अपना खा पी के मस्त रहता है, एकदम बादाम खाओ, पिस्ता खाओ और सब्जी बनाओ और प्रभु भी जी रहेगा, सब रहेगा। तो माता जी ओलिव ऑयल में सब कुछ प्रभु को बिना के खिला रहे और उनका तंदुरुस्त कर रहे हैं। माता जी लोग के बारे में थैंक यू बोल दिया तो बोल दिया, अगर नहीं बोल रहे माता जी लोग बना रहे हैं, श्रीखंड लेके आ रहे हैं, हलवा लेके आ रहे हैं, गुलाब जामुन लेके आ रहे हैं, सब कुछ अपना अपने प्लेट पे आ रहा है। उनको उनको एक थैंक यू बोलो, या तो उनको प्रभु जी माता जी ये मैं खुद के मैं मेरे लिए बोल रहा है, आप लोग सब बोलता होगा, मैंने कभी ये सब बोला नहीं था। इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा है कि मैंने खुद को ये प्रकट नहीं किया था कभी। लेकिन ये भागवतम ऐसा चीज है कि आदमी लोग को पीटी पीटी चीज के लिए जो घर पे अपन लड़ते रहते हैं, जो अपना मेन फोकस को डिवेट करता है, जो गृहस्थ लाइफ में आता है, जो नारद मुनि ने बताया कि 7 चैप्टर 12th या आई थिंक 14th वर्स में जो जाके लास्ट में वासुदेव सर्वमर्पण में लास्ट क्लास में लिया था। तो पूरा जो वासुदेव को समर्पण अपन करना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो महाराज ने जो बताया, द टॉलरेंस इज द एसेंस ऑफ भक्ति। जो इसको अपन जो छोड़ के जो अपना जो कंपैशन जो दिखाना है अपना, जो अपने घर पे जो मेन अभी अभी आप देखिएगा इसके ये जो क्लास को कनेक्टेड करके जाएगा अपन, व्हाट वी विल सी इज आप यही श्लोका नेक्स्ट श्लोका लेना प्रभु जी एंड माता जी 3:24-6। एक्चुअली क्या होता है, गलती हो गई। हम्म, या तो इसका आप थोड़ा पीछे देखेगा ना, तो इसमें क्या हुआ, ये श्लोका में आप बता रहे हैं ना जो कर्दम मुनि एक्चुअली व्हाट हैपेंड, कर्दम मुनि ने जब देवहूति को इतना जो जो उन्होंने काम करते हुए घर पे देखा, तो कर्दम मुनि इतना खुश हुआ कि कर्दम मुनि ने बोला कि आई एम प्लीज विथ योर सर्विस, आई एम प्लीज विथ द सर्विस व्हाट यू हैव डन।
I am pleased with the service that you have done. उन्होंने बताया, तो अभी अभी यू सी कृष्णा ने क्या किया, जब फर्स्ट थिंग व्हेन कृष्णा केम टू मीट कर्दम मुनि, माता ये प्रभु जी, जब पहला बार जब कृष्णा जब कर्दम मुनि को मिलने आया, कर्दम मुनि ने एकदम उनका जो तपस्या किया था, जो उनका तपस्या करने के बाद जो उन्होंने कृष्णा ने उन कर्दम मुनि को मिलने के लिए आया, कृष्णा ने क्या किया, पहला कर्दम मुनि को आके मिला, और मिलने के बाद कृष्णा ने उनको बोला कि श्लोका नंबर में आप जाएगा तो पीछे यू विल सी दैट 3.21.31 में 3.21.31 में आप देखेगा ना प्रभु जी माता जी, उसमें आपको देखेगा कृष्णा ने क्या किया था। फर्स्ट थिंग 321.31, फर्स्ट थिंग कृष्णा ने उनको क्या बोला था मालूम है, जब कृष्णा उनको मिला था, show compassion to all living entity, you will attain self realization, give assurance and safety to all. ये दो चीज देखना प्रभु जी, पर्टिकुलरली आप ये जो चीज को एकदम माइन्यूटली जाएगा ना अंदर देखने, शो कंपैशन टू ऑल। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो शो कंपैशन टू ऑल बोलने से what we all did was, हम लोग अभी क्लास लेते थे, हमने सबको दूसरे को कंपैशन दिखाने चले गया, और अपना घर के अंदर का कंपैशन ही अपन भूल गया। Though to show the first compassion to our own people, महाराज बोला ना, सबसे पहला शुरुआत हम भक्ति हमारे घर से, टू ऑर्गेनाइज आवर हाउस, हमारा घर को हमको पहला ठीक करना है, बाद में हम इतना परफेक्ट होएगा, बाद में बैठ के व्यासन में बैठ के प्रीच कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी कृष्णा जब आया कर्दम मुनि के पास आके, पहला सीधा बोला दैट यू हैव टू शो कंपैशन टू ऑल लिविंग एंटिटी, you will have to attain self realization, giving assurance and safety to all। अभी इधर आप देखेंगे ना, ये यही चीज के ऊपर अभी व्हाट डिड कर्दम मुनि ने जब अभी सबसे पहला अभी आप देखिएगा कर्दम मुनि ने ये जो कठोर तपस्या जो किया, और उसके बाद जो इतना 10,000 साल जो उनका सत्ययुग में बैठ के उन्होंने तपस्या किया, वो तपस्या के बाद जब उन्होंने मिलने के लिए आया कृष्णा, तो कृष्णा इन पे इतना खुश हो गया, वो कृष्णा इतना खुश हो गया, तो इनको जो बोल रहे हैं, इनका जो उन्होंने उनको एग्जाम्पल जो देके बताया दैट यू हैव टू बी कंपैशन टू ऑल। एंड जो कंपैशन बोला, तो व्हाट वी एज ए पर्सन इज डूइंग दैट, हम व्यासासन में बैठ के सबको प्रीच करते हैं, दुनिया को सबको प्रीच करते हैं, जब हमारा जो चांस हो जाता है, जब व्हाट वी हैव टू डिलीवर, जो बोलते हैं ना डिलीवर जो वर्ड होता है ना, वो दैट टू हमारे घर के अंदर का चीज जो होता है, जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो होता है अपने घर के अंदर, वी फॉरगेट दैट। और हम लोग बोला ना, किसी ने तो एक टाइम बोला, जो जो प्रभु जी लोग तिलक विलक डाल के व्यासासन में बैठा रहता है, जो उनका सच्ची का जो रूप जो घर के अंदर का जो है, वो असली तो माता जी के लोगों को, बिचारी लोगों को पता होता है, जो एक एक जो ऐसा जो एकदम एकदम जो कट्टर होता है ना, जो दे विल प्रीच वेरी गुड थिंग आउटसाइड, बट घर के अंदर उनका जो एक्शन और जो रिएक्शन जो रहता है छोटा छोटा चीज के लिए, इट विल बी, इट इज सी अभी अभी आप जो क्लास का जो व्हाट यू सी इज what it is written, a husband should be so entitled that he should become the spiritual master of his wife। अभी प्रभुजन माता जी, आप 3.23.6 3.23.6 या What did 320.6 says here? मैंने जो आपको बताया ना कि Kardamuni said 323.6. Kardamuni said, "O respectable daughter of Swayambhu Manu, today I am very much pleased with you for your great devotion and most excellent loving service. Since the body is so dear to embodied being, I am astonished that you have neglected your own body to use it on my behalf." सी प्रभु एंड माता जी, इधर ये जो चीज जो बोलते हैं ना, काफी इट मेक्स लॉट ऑफ इमेंस डिफरेंस इन द, आपका घर का वातावरण के लिए एक जो चीज जो यूज किया है, जो प्लीज
The sloka is Kardamuni is telling is 2:23.6. Kardama vacha tushto hamadya tava manavi manadaya shushrushaya paramaya parya cha bhakti yo dehinam ayam ativa shutshodevo navikshita sumichitam madam harti. See, Kardama Muni, unhone tushto, was so pleased, If you have to balance your house, Prabhu and Mataji, first thing what I need to do is, we have to, Maharaj ने हमको बताया that 2-3 basic things, that पहला आपको हमको सबसे पहला वो अपने लाइफ में उतारना चाहिए. महाराज ने हमको जो बोला ना, थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी, ये 3 चीज में 2 चीज तो उससे मुख्य जो है, थैंक यू तो अपन बाहर का लोग को बोलता है, ज्यादा कुछ भी करता है थैंक यू या कुछ, लेकिन उससे भी जो सॉरी एंड प्लीज, ये जो चीज अगर अपने घर के अंदर अपन यूज किया, अपना जैसा थैंक यू, सो कुछ गलती हो गया, अभी जैसा कोई भी फॉर एग्जाम्पल, अभी जो इडली बना के लेके आके प्लेट के सामने रखता है, अगर अपन को डांटना भी है तो उसमें प्यार से डांटेगा. वो इडली भी, वो जो बोलता है ना, वो इडली जो लेके आने वाला है खुद बोलेगा, अगर मेरे को लग रहा है कि इडली सही नहीं आज, तो अपन उसके बजाय बोल रहा है कि इडली आज बहुत सही लग रहा है, इडली आज थोड़ा इसमें कुछ मिक्सिंग में, तो खुद वो सामने वाला वाइफ ही अपन को बताएगा, नहीं आज मेरे को खुद ही लग रहा है ये ठीक नहीं है. एक बार प्रभुपाद जब गार्डन वॉक के लिए जा रहा था, प्रभुपाद गार्डन वॉक में जाते टाइम उनके सामने काफी रिच लोग उनके सामने खड़ा था, तो प्रभुपाद ने उनको गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो उनके साथ में जो डिवोटी लोग था एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि प्रभुपाद ने क्यों गुड मॉर्निंग बोल दिया इनको. तो प्रभुपाद हंसा, उनको गुड मॉर्निंग बोल के चले गए, और एक हफ्ता तो ऐसे ही चलते रह गया. और तो प्रभु लोग ने 3-4 दिन के बाद प्रभुपाद के साथ ऐसा इष्ट गोष्ठी के टाइम बोला, प्रभुपाद आपने उनको हरे कृष्णा क्यों नहीं बोला, अगर हरे कृष्णा बोला हो तो लिबरेट हो जाता था ना, क्योंकि दे आर लुकिंग फ्रॉम दैट एंगल. प्रभुपाद का एंगल तो काफी बहुत होता है ना, बड़ा एकदम थिंकिंग होता है. प्रभुपाद को कोई मिला तो उनको डिवोटी बनाना है, उनको लेके आना है, सत्संग में जुड़ाना है, सिर्फ हरे कृष्णा बोल के एक टाइम छोड़ दिया ऐसा नहीं ना. तो प्रभुपाद एक बार क्या किया, एक हफ्ते के बाद प्रभुपाद वही गार्डन में चल रहा था, और प्रभुपाद अपना लकड़ी जो था ऐसा रख के चुपचाप अपना कुछ सोच में चल रहा था. तो यही जो धनी लोग था, जो गार्डन में जो टहल रहा है मिल रहा है, जॉगिंग करते रहते, तो प्रभुपाद के पास आके तो हरे कृष्णा स्वामी जी, हरे कृष्णा स्वामी जी. तो प्रभुपाद ने उनको देखा, हंसा, भक्त लोग के ऊपर देख के हंसा, और बोला कि समझ गए ना प्रभु जी, काम कराने का भी हरे कृष्णा बोलने का भी एक तरीका होता है. जस्ट इट इज नॉट टू बी बाय फोर्स पुट ऑन समबडी. अभी आपके घर के अंदर भी अपना, चाहे वाइस वर्षा, अगर आपका पति हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है, आपका पत्नी हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है, थोड़ा समय दो, क्योंकि सब सब बार बार से इधर उधर से आके जुड़ा हुआ है. जैसा ये कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, और आपसे शादी करके आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप 2-4 दिन में, 1 महीने में उसको हरे कृष्णा बोलने लगा देगा, बोलेगा इसको प्रसाद बनाने लगाओ, खिचड़ी बोलने, अब खिचड़ी, अभी साउथ इंडियन से आएगा, मेरे माँ को अगर खिचड़ी बना के खिलाएगा, मेरा माँ तो 4 दिन भूखा ही बैठेगा. खिचड़ी कभी बोले ये क्या क्या नॉर्थ इंडियन खिचड़ी मेरे को खिला रहे, मेरा माँ तो वृंदावन में खा के खाना ही नहीं खाया था 2-4 दिन, वे खिचड़ी खिचड़ी खिला. हम लोग तो बोला चलो, नॉर्थ इंडियन था, हम लोग के साथ 25 डिवोटी लोग, हम लोग खिचड़ी खाते गया, मेरा माँ को बेचारी केला ही खाते बैठ गया पूरा दिन हो, और घर पे आके तो इसमें अपना महाराज ऐसा एंगल से देखते हैं कि महाराज बोलेगा साउथ इंडियन रहेगा तो वी हैव टू लुक इन साउथ इंडियन एंगल. अभी प्रभुपाद ने देखो ये डिवोटी को कैसा उनका साथ वाला डिवोटी बोल रहे हैं, महाराज प्रभुपाद उनको हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा. तो प्रभुपाद ने उनको कैसा मोल्ड कराया है कि एकदम प्यार से उनको जाके गुड मॉर्निंग 2-3 दिन बोला, और चौथा दिन चुप बैठा तो प्रभुपाद को स्वामी डायरेक्ट बोला हरे कृष्णा. तो ये जो चीज, जो प्यार वातावरण घर के अंदर लाने से इजीली, जो जो अभी एकदम प्यार से अपना घर का जो वातावरण है, जो स्लोली एंड बोलता है ना, एकदम स्लोली एंड स्टडी, जो बोलता है ना, बेस्ट हस्बैंड जो होता है, जो बेस्ट हस्बैंड, जो बेस्ट जो कैप्टन होता है ना, जो प्रभु जी जो टीम को अच्छे से लीड करके जाता है, जो कैप्टन ही कुछ झगड़ा करते रहेगा घर के अंदर, और कैप्टन ही घर का अंदर का माहौल घर पे बीवी बच्चे के बीच में एकदम जो बना के रखेगा, तो वो क्या कैप उसको कैसा बोल सकता है जो कैप्टन, जो अगर अपने साथ अपना गुरु है, और अपना यू हैव ए फेवरेबल विंड, यू एज ए यू हैविंग ए ब्यूटीफुल गुरु, एंड देन यू हैव टू लीड द, आपको अगर समुद्र किराना आ रहा है
तो आपको ही खुद वो बोट को लेके आके चलाना है, जो विद ऑल द मर्सी ऑफ गुरु एंड आचार्य एंड कृष्णा के मर्सी, जो फेवरेबल विंड के सब आश्रय से लेके आना। बट आप ही बोलेगा मैं कैप्टन है, मैं इधर घुमाने के बदले स्टीयरिंग वापस लेके आके नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ लेके जाएगा, तो कुछ नहीं होगा इसमें। अभी सी आई विल टेक ये क्लास को अभी एक्चुअली पार्ट 3 में आके विल ब्यूटीफुली कंक्लूड दिस कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ अपना लाइफ में जो जैसा जाना चाहिए। आप देखना अभी ये जो जो कंपैशन का जो चीज है ना, इट विल नॉट कम, ऐसा महाराज ने बोला ना, सबसे दो चीज जो मिस है अपना लाइफ के अंदर इज व्हाट, टॉलरेट, हम्बलनेस। ये जो महाराज ने अपन को ये जो टॉलरेंस ऑफ एसेंस के अंदर जो सीधा भक्ति का जो शुरुआत, जो ये जो चीज जो बोलते तितिक्षवा कारुणी का जो एक जो आचार्य जो होता है, जो जिनसे जो सबसे पहला जो चीज है तितिक्षवा टॉलरेंस बताया गया है उनको, जो उन लोग एक गुरु जो होता है सबसे पहला उनका भक्त उनका शिष्य को टॉलरेट करना चाहिए, जब जाके वो गुरु का एक सी वो जो चीज है जो जिसके अंदर विद्या विनय संपन्न है, जो 5.18 में जो बोला था ना, विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मणी कवि अस्त्र सुनी चेवे से पक्का से पंडित से समय दर्शिना। जो हाथी और जो गाय और जो कुत्ता और कुत्ता खाने वाला, वो सबको एक ही दृष्टि से समान पंडित समदर्शिना, उनका जो अपन जो देख रहे हैं अपन ये सब जानते हैं, वी ऑल नो दिस थिंग, ये तो हमने जानने के लिए बुक के अंदर जान लिया, लेकिन हमने इसको क्या उतारा हुआ है। प्रभु जी माता जी उतारने के लिए भी बोला ना हमको एक एक मिली अभी अभी जो अपना लाइफ के अंदर जो भी अभी अपना जो माता जी लोग जो अपन को सर्व कर रहा है, उन लोग अपन को पत्नी धर्म पत्नी और प्रभु जी बोल के हस्बैंड एंड वाइफ के हस्बैंड के हिसाब से जो अपन को सर्व कर रहा है, उन लोग भी अगर वो पत्नी भी 16.18.33 श्रीमद् भागवतम के अंदर पूजिए माता जी 16 for a 6.18.33 and 34, 6, 18, 33 and 34 उसके अंदर का ट्रांसलेशन देखना प्रभु जी। A husband is the supreme demigod for a woman, the supreme personality of Godhead, Lord Vasudeva, the husband of the goddess of fortune, is situated in everyone's heart and is worshipped through his various names and form of the demigod of for the fruitive worker. Similarly, a husband represents the Lord as the object of worship for a woman. और उसका पर्पट के अंदर भी ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, if a woman who are usually very much attached to their husband worships their husband as a representative of Vasudeva, the woman benefits. अभी ये कैसा बेनिफिट ले, ये अभी ये माता जी लोग अभी अपना जो सर्व कर रहा है, उनको भी पता होना चाहिए कि काफी फ्रस्ट्रेट होके अपन को वो अक्का टाइम उनका ही टर्न रहता है, खाना बनाता है, उनको ड्यूटी भी क्या यही सेवा। लेकिन वो अभी यहाँ पे इफ यू सी द रोल ऑफ देवती माता जी, शी वाज नॉट एट ऑल फ्रस्ट्रेटेड फॉर एनी मूवमेंट, यू नो, because her objective was to serve her husband looking in Krishna service. उनका पति कृष्णा का सेवा में लगा हुआ है, तो वो सेवा में वो उनका सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान में नजर आ रहा है। जो ये श्लोका में बोल रहे हैं उनका पति को भगवान समान देख रहा था, जो प्रजापति था, ही वाज वन ऑफ द प्रोजिनी, जो इंक्रीज करना था दुनिया में, जो प्रजा उनको था, जो मनुष्य जो अपन को जो इंक्रीज करने का प्रोजिनी, जॉब वाज टू इंक्रीज द प्रोजिनी, तो उनको वो टास्क दिया हुआ था। ये सब टास्क में उनका जो फोकस उनको डिवोशनल एकदम अपना स्ट्रॉन्ग डिवोशनल सर्विस होना चाहिए, ये सब जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही भगवान उनको उनका बच्चा जो कपिला देव उनको गिफ्ट मिला, या देवती माता जी को जो गिफ्ट कर्दम मुनि दे रहा है, ये सब ऐसे ही गिफ्ट नहीं दिया जाता है। अभी मटेरियल वर्ल्ड में टू आइडेंटिफाई ए कंपैशन लेवल, जो दयालु या कृपालु या पिटी टू फील ए हस्बैंड, द वाइफ हैज टू शो द रिएक्शन। मैंने जैसा बोला आज के संदर्भ में यहाँ पे वहां पे पढ़ रहा था, टू शो एंड न्यूज में, टू शो द लेवल ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द वाइफ टू ए हस्बैंड, कि मैं थका हुई हूँ काम कर करके घर पे, मेरे को कहीं लेके जाओ, मेरे को इधर लेके, तो तुमने कुछ तो
कुछ परिक्रमा क्या बोलते हैं कुछ रिएक्शन दिखाना पड़ता है, लेकिन तभी तक समझ में ही नहीं आ जाते। वो गुस्सा प्रकट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने एक भी चीज में भागवतम में देखा नहीं होगा कि कर्दम मुनि का सेवा करते करते देवहूति को कहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जबकि उनको मैंने एक्चुअली मेरा क्लास थोड़ा लास्ट टाइम काफी एक्सेलेटर पे दबा के पास्ट में लेके जा रहा था। जो कर्दम मुनि ने उनको जो गिफ्ट दिया था, जो एरियल मेंशन, जो विमान, जो अद्भुत विमान जो में जिसमें उनको घुमाने लेके गया था, वो घुमाने जो लेके गया, वो विमान के जो उन्होंने उनको बोला ना कि मैं प्रसन्न हो गया आपसे, और आपको गिफ्ट उनको उनको भगवत जो उनको क्या बोलते हैं भग 3:23-27 में आप देखिएगा, कर्दम मुनि गेव द ब्लेसिंग, उनको जो भगवत प्रसाद उनको जो गिफ्ट दिया था 3:23.7, कर्दमुनि गेव द ब्लेसिंग। व्हाट वाज दैट ब्लेसिंग? भगवत प्रसाद ब्लेसिंग दिया। वो भगवत प्रसाद ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं होता है जो जो आज के डॉलर में, आज के जमाने में जो पति अपना पत्नी को देता है, जो जाते जाते मैंने तेरे को $1,000,000 दे दिया, रोलेक्स का वॉच दे दिया, या तो गाड़ी दे दिया, या तो वो दे दिया, ये दे दिया, वो दे गया, पति तो चले गया, और बाद में वो क्या रह गया? या तो बच्चे लोग छीन लेते हैं, या तो गांव वाला छीन लेते हैं, तो पॉलिटिशियन लोग छीन लेते हैं, फिर क्या रह गया बाकी? पत्नी के हाथ में। यहाँ पे उन्होंने उनको एकदम ऐसा विमान दिखाया, जो विमान का जो पिलर होता है, जो वो भी जर्म्स, इट वाज ऑफ डायमंड स्टडेड, जो जिसका टाइल्स था इट वाज एमराल्ड। उसको हिंदी में मैं क्या बोलूं, ब्यूटीफुल। एक से आप पढ़ना प्रभु जी, थर्ड कैंटो निकाल के 23 से पढ़ेगा, जो कर्दम मुनि का 23-24 से आपको एक एक गिफ्ट के ऊपर जो उन्होंने दिखाया। उनका मिसेस को जो घुमाने लेके गया, माता जी को गाड़ी पे विमान के ऊपर, तो एरिया, तो वो विमान जब बना और बन के जो उनके सामने आके खड़ा था, जो देवहूति माता जी के सामने, मैं ये जो आपको बताना चाह रहा है ना प्रभु जी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सी, विमान तो आ गया, विमान में आने के बाद भी विमान तो नीचे जो ऐसा, ही वॉज सच ए बिग योगी, जो उनका योगी इतना बड़ा योगी था, जो वो योगी का ही वॉज हैविंग ए इमेंस पावर, जो इमेंस पावर से वो क्या क्या बना सकता था। लेकिन कर्दम मुनि ने मेन चीज क्या नहीं बोला, दैट इज व्हाट आई वांट, मेरे को यही बोलना का था कि घर का कैप्टन, ही माइट बी ए रिच पर्सन, ही माइट बी ए कुछ भी होगा, बट उनके पास, कर्दम मुनि के पास सब कुछ होते हुए, द पावर, what he didn't forget, the main thing was that he was the devotee of Krishna. He was महायोगी। जो उनका पत्नी था माँ योगिनी, योगी लक्ष्मी बोलते ना, ही वॉज सिद्धि, योग लक्ष्मी, महायोगी था। इन लोग सब एक से बढ़कर एक, उनका जो फैमिली, जो इनका जो फैमिली है, स्वयंभू मनु, ब्रह्मा, कृष्णा, दे आर ऑल टॉप टॉप पर्सनैलिटीज, एंड व्हाट वी आर रीडिंग टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। अगर ये सब पढ़ के भी, अगर मेरे को भागवतम का बोलता ना, भागवतम पीबितम, मैंने भागवतम पी लिया है, और ये सब पीने के बावजूद भी अगर अपने अंदर एक मिली भी अभी चेंज नहीं हो गया, अगर सामने वाला देख के तो बोलेगा, घर एटलीस्ट दूर का बात छोड़ो, वी डोंट वांट डिवोटी सर्टिफिकेट, अपन को डिवोटी का दूर दूर से आके जैसा XYZ डिवोटी आके बोल रहा है राधा दामोदर, आप में कुछ फर्क आ गया भागवतम पढ़ के, तो रादर देन, तो मैं तो बोलूं कि मेरे को सबसे पहला पहचानने वाला कौन है? मैंने बोला ना, मैं तिलक तिलक लगा के व्यासासन में बैठा, और मैं मेरा घर के अंदर लड़के आके प्रीचिंग करने आपको आके बैठा, मेरा व्यासासन में मेरा बच्चा दूर से बोलेगा, अभी 5 मिनट पहले ये तो लड़के आके बैठा, ये क्या भाषण दे रहे हैं यहाँ पे? क्या क्या व्हाट विल बी दी प्रभु जी माता जी? और ये फाइटिंग भी रहता है ना, मैंने जो फाइटिंग किया, मैं एनालाइज किया, पिट्टी थिंग्स, यहाँ पे चीज वहां पे पड़ा हुआ है, यहाँ का चीज वहां पड़ा हुआ है। ये बोलता है ना, महाराज ने जो बताया ना, उसका क्या दीर्घ सूत्र, जो वी टू क्लास इन लास्ट टाइम, खुद ही उठा के रख लो, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अभी ये कर्दम मुनि ने प्लेन विमान तो बनाया, सब कुछ बनाने के बाद जो उन्होंने 3 पॉइंट, जो उनका जो श्लोका नंबर था, जो उन्होंने
विमान बनाने के बाद वो विमान में बैठने से पहला उनको ही अंडरस्टूड अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज वाइफ कि मेरा वाइफ इसमें क्यों नहीं बैठ रहे, क्योंकि मेरा वाइफ को मेरा मेरा पत्नी के ऊपर काफी महल उन्होंने इतना सेवा करके उसका बॉडी तुच्छ हो गया, वो शी वाज सो वीक, वो हाउ कैन शी एंजॉय दिस पिकनिक जो उन्होंने घूम के आया, जो जो दुनिया दिखाने लेके गया, विले वाइफ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका पत्नी को बोला पहले ही, जो आज उनको उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली उनका जो भी चीज वो जोड़ रहा है, he was connecting through Krishna. उन्होंने उनको बिंदु सरोवर में नहा के आओ, you go and ask your desire and to pray to Krishna. I've written that shloka somewhere. We have to, I don't know to tell you. Gardamuni gave the blessing. I don't know where it is. Lord have some compassion. मैं भूल गया वो कहाँ पे लिखा हुआ है. I will tell you in some time. You know. Yeah. 3.23.23 ये सब श्लोका याद रखने के लिए एकदम अच्छा है, जैसे सज्जन प्रभु एक एक श्लोका टप टप करके निकाल के देते हैं, ऐसा 3.23.23 में आप देखेगा उसका जो पढ़ेगा ट्रांसलेशन, माय डियर देवूति यू लुक वेरी मच अफ्रेड, फर्स्ट बाथ इन द लेक सिंधु बिंदु सरोवर created by Lord Vishnu himself, which can grant all the desire of a human being. प्रभुजी एंड माता जी, हाउ ब्यूटीफुली, यू नो, उन्होंने उनके उनके उनका पत्नी को हर चीज में उनको कृष्णा के, जबकि वो ही वुड हैव इजीली, अभी जैसा स्मॉल एग्जांपल इफ यू सी, ब्यूटीफुल एग्जांपल, हमको हमको एक एक एग्जांपल के साथ एक एक जोड़ सकते हैं। देवती का बेटा था कपिल मुनि, स्वयं भगवान। जब माँ खुद बेटा को बता रहा है कि मैं थका हुआ है इस संसार से, बेटा मेरे को बताओ कि आसान तरीका क्या है टू गेट लिबरेशन, आई एम टायर्ड ऑफ दिस मेंटल, आई एम सिक, यू नो। तो उन्होंने क्या, उसने उसके माँ के ऊपर हक किया, हाथ रख के बोला, माँ आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, मुक्ति प्राप्त कर लो। नहीं, माँ को बताया, माँ ये जो पहला का जो सेजस लोग ने भी यही किया था, दे वर ऑल डूइंग देयर रिचुअल एक्टिविटीज, भक्ति योगा का मार्ग बताया और भक्ति योगा के साथ माँ को जुड़ा रखा, और उसके साथ उनका माँ का उन्होंने लिबरेशन का, उन्होंने एक झटके में माँ को ये नहीं किया, माँ को काफी ही वाज गिविंग वन आफ्टर द अदर, ही वाज प्रिपेयरिंग हिज मदर। Even you see Sukdev Goswami, he wanted immediately would have liberated परीक्षित महाराज, राइट, हाथ लगाते जाओ हो गया, लेकिन नहीं, उनको उनको पूरा ज्ञान, उनको पूरा नॉलेज बताते गया। लाइक यहाँ पे अभी वाइफ तो काफी थका हुआ है, काफी, अभी ही हैड इमेंस पावर, ही वाज ए मां योगी, जस्ट टच एंड गो, you are come into the my car and sit, I will take you to all the world. No, but what did he do? He just, which can grant all the desire of a human being, क्योंकि उनको उनका जो मेन प्रोजनी था, जो मेन कर्दम मुनि का काम था, जो जगत संसार को बढ़ाना, तो उनको उनको ग्रैंड डिजायर था, उनका जो उनका पति को उनको बच्चा होना है, तो ये सब चीज में उनको क्या, उनको पहला किसका ब्लेसिंग लेना है, पहला खुद का तो नहीं, खा भी के उधर बादाम बिदाम खा के ऐसे नहीं, कर्दम ने आशीर्वाद दिया खा लो तुम आ गए प्लेन में बैठ के चलो, नहीं, इधर ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये श्लोका के अंदर की, which can grant all the desire you created, उनको उनको भगवान के पास जाके, जो भगवान ने, बिंदु सरोवर क्या है, बिंदु सरोवर में जिधर कर्दम मुनि का कर्दम मुनि का कठोर तपस्या देख के कृष्णा का नेत्र वो समुन्दर में गिर गया, वो समुन्दर को बिंदु सरोवर नाम रख दिया है। वो बिंदु सरोवर, आंसू जो 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 रोक के जो गिरा हुआ, जो उनका आंसू जो निकला उनका कठोर तपस्या देखिए, दैट इज बिंदु सरोवर। वो बिंदु सरोवर में से ही एवरीथिंग कर्दम इज कनेक्टिंग, जो उधर से उनका प्लेन गया, और जो लास्ट में जो कर्दम मुनि, जो कृष्णा जहां से जो निकला जो रूप था, वो इट वाज फ्रॉम अबव बिंदु सरोवर, तो उधर ही कर्दम मुनि खुद खड़ा हुआ, और वो जगह को उन्होंने काफी जोड़ के सब चीज बता रहे हैं कि अभी देखो प्रभु जी माता जी, अभी हम भी टूर में जाते हैं, हम भी सब जगह जाते हैं, घूमते आते हैं,
अभी कर्दमुनि पिकनिक में लेके गया, देवहूति माता जी का पिकनिक में जाके इतना ब्यूटीफुल जगह दिखा, इतना ब्यूटीफुल बेड कुशन के साथ सब कुछ वी वी वीआईपी लोग के पास जो चीज नहीं होता उससे बड़ा बड़ा चीज उनके पास था। क्या उनका पत्नी से उन्होंने आके झगड़ा किया? जो उतारने के बाद वो प्लेन कहाँ पे आ गया? वेयर वाज ही स्टेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल? क्या कर्दमुनि पहले कोई बड़ा पैलेस में रुका हुआ था? पहला शायद ही वाज स्टेइंग इन स्मॉल कुटीर, हर्मिटेज जो बोला जाता है, वो हर्मिटेज में रुका था। लेकिन क्या था, उन्होंने उनका वाइफ को इतना इतना जो शीलन, जब सी पहला ही सबसे पहला जो शादी के पहला स्वयंभू मनु ने क्या बताया कर्दम मुनि को कि मेरा बेटी जो मैं तेरे को शादी करके दे रहा है, ही इज वेरी शी इज वेल वर्स्ड इन द हाउस वर्क, शी इज सम्मान जो तेरे को व्हाट सम्मान शीलनम यू आर व्हाट यू आर थिंकिंग, माय डॉटर इज पार विद दैट, पार मीन्स जैसे एक से बढ़कर एक बोलते हैं ना, कर्दमुनि ऐसा है तो उनका वाइफ भी उनका पार में जो लेवल में रुका हुआ है। शी वॉज नॉट जो एकदम जैसा बोलते जो एकदम झुका हुआ माता जी नहीं था जो उनको ट्रेन करके लेके आके, एकदम पार उनका जो घर पे जो एकदम रिच घर से आया हुआ था। शी वॉज फ्रॉम थ्री वर्ल्ड का पूरा एम्परर स्वयंभू मनु के घर से आया हुआ बेटी है, वो जो आके रुका, वो भी बेटी का देखो ना क्या ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे रहा है दुनिया को ये भागवतम के जरिए, कि उन्होंने उनके घर के अंदर आके उनका उनके पति के कभी हुफ करके बोला नहीं मेरे को वो दो ये दो, जो जो चीज में कर्म में जुड़ा हुआ है उसके साथ जुड़ गया। And that is the thing that we have to teach our children, because our daughter, I have a daughter, she has to see, she has to learn wherever she has to go, because last week में मैं क्लास में लिया था, सबसे पहला बेटी लोग को और पत्नी, अगर आपके घर में बेटा है, बेटा को ये सिखाओ कि टॉलरेट करो, कहां से भी आएगा आपका पत्नी आपके लेवल का नहीं होगा, until and unless you are a वैष्णवा। आपका वाइफ को मैं इसी चीज में काफी लिंक को जोड़ेगा बाद में, टू सी हाउ वी हैव टू लर्न, प्रभु जी माता जी। अभी ये जो चीज में आपको क्या जोड़ना है पता है कि अपने लाइफ में, कि एवरीथिंग विल बी नॉट इन आवर फेवरेबल पोजीशन समटाइम। कभी भी अपने साथ आप जो सोचते हैं आपका बीवी घर पे आएगा सब मेरा फेवरेबल में रहेगा, नहीं होगा ऐसा सिचुएशन। लेकिन भागवत में आपको सिखाता है कि यू हैव टू मोल्ड योर योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, धीरे 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 धीरे। पहला चीज सबसे पहला आपको अभी बताया इधर की यू हैव टू बी, इट्स अ ड्यूटी, अभी सबसे पहला आप यू हैव टू बी लकी टू बी इन ए वैष्णव एसोसिएशन, एंड वन यू आर इन वैष्णव एसोसिएशन यू शुड बी मोर लकी, डबल लकी, ट्रिपल लकी, दैट आपका पत्नी आपके साथ जुड़ गया तो आपको लॉटरी मिल गया। सोचना ना, बोलते हैं 90% लॉटरी मिल गया, तो थोड़ा बहुत अपन को एकदम बोलते हैं ना, यू हैव टू ग्राइंड योर सेल्फ लिटिल बिट टू, इट इज नॉट सी प्रभु जी एंड माता जी, डिवोशनल सर्विस एकदम इजी सरल नहीं है। ये पहले ही सबको घर के अंदर का वातावरण में कैप्टन बिठा के समझाना चाहिए कि यू डोंट थिंक डिवोशनल सर्विस खाया पिया और सो, ऐसा नहीं है। आपको एक सन के अंदर जाना है, एक साइंटिस्ट भी होगा, वो अगर सिखाते टाइम वो उसका स्टूडेंट को बिठा के समझाएगा आपको सूरज का प्लैनेट के अंदर जाना है, यू हैव टू यू हैव टू यू हैव टू, अगर सन के अंदर एंटर करना है आपको तो उसका हीट जो होता है उसका पहले का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि आपको जलाएगा, राख करेगा, उसके हिसाब से कपड़ा डाल के वो साइंटिस्ट लोग को ऐसा ट्रेनिंग करके जाते हैं कि इट इज नॉट इजी फर्स्ट थिंग टू एंटर इनटू ए सन प्लैनेट। डिवोशनल सर्विस में इट इज ए क्यूरेटिव मेजर, इसमें आपको आएगा, आपको एक मेजर है कि इसमें जो भी चीज आपको जो क्यूरेटिव रहेगा, आपको इसमें इजी नहीं है, इसमें एक प्रोसेस है। आपको एक आप एक आदमी जो काफी थका हुआ आदमी है, आपको एक एक मोर्सल जो बोलते हैं ना, एक एक निवाला खाना, जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है एक एक निवाला जब खाना खाता है, दवा लेता है, पिल्स, वो जब जाके उसमें जान आता है। जैसा अभी ये जो अपन जो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, we had all see dukkalayam ashashwatam, material world is full of misery, right? We had different people had different level of miseries, एक एक आदमी को अपना अपना तरीके का मिजरी में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे we have to come out of it, we have to eat the pills, इसमें दूसरा कोई पिल्स नहीं। अपने कले दोषो निधे राजन 12th कैंटो में बताया कि यही आपका मार्ग है, आपके पास टैबलेट खाना है, हरे कृष्णा जब जब ने, कलयुग में दूसरा कोई दवाई नहीं आपके पास। आपको पैर दुखते हैं डॉक्टर दवा देगा, सब देगा, टेम्पररी सोल्यूशन देगा, बट आपको कलयुग में पता होना है कि दूसरा कोई मार्ग ही नहीं, आपको ये पेन लेना ही पड़ेगा। सी अभी आपने सोचा होगा
कि देवती माता जी ने तो इतना कठोर तपस्या किया और उनका शरीर वीक हो गया, लेकिन प्रभु एन माता जी, ये जो ये जो चीज है ना, कठोर तपस्या जो अपन सोच रहे हैं वीक है, वो हाई लेवल के हिसाब से वो वीक नहीं होता है। उनको सबसे बड़ा उनका लक्ष्य क्या होता है कि ये इसके साथ जुड़ा रहे। अपन को ये कांग्रीगेशन में सबसे पहला जोड़ के रहना चाहिए अपन। तो अपना जो 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 चीज है, अपन इसमें जोड़ने से क्या होता है कि देखो, अभी एक एक श्रीमंत एक एक फादर होगा, एक अमीर फादर होगा, उसका बेटा सबसे पहला उनका जो फादर के साथ क्लोज होना चाहिए, और वो सबसे पहला जिंदा तो होना चाहिए ना। वो सोचो, अगर वो जिंदा ही नहीं है, उसका फादर का क्या लाभ उठाएगा वो जो इनका रिचनेस का। सेम थिंग भागवतम में अपन को टू 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 टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल जो जो अपना जो कांग्रीगेशन का जो अपन को जो सिखा रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, वो श्लोका आपको अच्छा से 10:14 पर ब्रह्मा बता रहे, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजेनु एवाकृता विभागम तद्वा विपुर विविधान नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति स दयापक। व्हाट इज ही टेलिंग? दयापक, जो कृष्णा का इसमें जुड़ना ही, जो जो फादर है, जो वीक है, जो हम समझते हैं वीक है, नहीं, उन लोग का जो सी अभी स्पिरिचुअल मास्टर जो देवती का हम सोचेगा देवती वीक हो गया, देवती वीक है, देवती का लक्ष्य, देवती वीक नहीं है वहां पे। देवती का गोल एकदम कर्दम होने के साथ रहना है। उनको पता है उसको, उन्होंने भक्ति जो उनको जो उनको भक्ति का जो गिफ्ट दिया उनको, भगवत प्रसाद दिया उनको, ट्रांसेंडेंटल विजन दिया उनको, कृष्णा को दिखाया, कृष्णा को दिखाने के बाद उनको क्या दिया, उनको कृष्णा का पुत्र दिया उनको, कृष्णा जैसा, कृष्णा पुत्र, इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, कपिला मुनि। ये सब चीज देखो, अगर वो अगर छोड़ के ही भाग जाता था, कर्दम मुनि को अगर छोड़ के भाग जाता तो क्या होता था? मैं थकी हुई हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, और डाल देगा, तो ना हस्बैंड प्रोग्रेस कर सकता है ना भाई। यही कलयुग का यही है कि धीरे धीरे रखे। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट डिफिकल्ट। स्लोली, शनै शनै, महाराज ने बताया ना कि तुम एक राउंड चैंट करो, माता तुम कृष्णा का नाम जपो। प्रभु जी लोग सी, आई डोंट नो वेयर आई हैव रेड इन भागवत, माइट बी नेक्स्ट क्लास आई कैन टेल यू दैट। प्रभु माते जो आई थिंक समवेयर इन सिक्स कैंटो ओनली, कि प्रभु जी जो सेवा, जो कठोर जो तपस्या कर रहे हैं ना, उसका माता जी लोग को भी लाभ मिलता है। प्रभु जी, जो माता जी लोग, जो आप लोग सोचते हो कि प्रभु ही लगा हुआ है इसमें और इनको कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, आप कर रहे हैं आपको मिलेगा, नहीं। देर इज समवेयर इन भागवतम दैट इट इज रिटन कि प्रभु जी जो कर रहा है उनका उनका हकदार उनका माता को भी मिलता है उसके साथ साथ। अभी जैसा अभी पूरा कंटिन्यूस डिवोशनल सर्विस में, सी ओनली थिंग इज व्हाट यू नो, द मेन चीज क्या है कि वी हैव टू बी कनेक्टेड। ये कनेक्टेड कैसे प्रभु माता जी इसमें सी, अभी आई एम नॉट टच एक्चुअली, ये इसमें मेरे को पूरा ज्यादा बोलने नहीं मिला। मैं आपको यही बताना चाह रहा है कि कलयुग में द फाइट इज फॉर पिटी फाइटिंग। मेरा माँ के बारे में तूने ये बोला, मेरा पति के बारे में ये बोला, मेरा भाई के बारे में ये तूने बोला। आप थोड़ा बैठ के अगर चैन से एनालाइज करेगा, आपका झगड़े का जो मैप निकालेगा, एक बटा के फॉर्मूला, थोड़ा बीबी बच्चे के सामने बैठेगा, एकदम उसको बोलता है कृष्णा इज रिटर्न। कलयुग में किधर जो पिटी पिटी चीज के लिए अपन लड़ते रहता है, यही चीज के लिए, जो जबकि अपना लक्ष्य अपन भूल जाता है। यहाँ पे अभी दो चीज देखना है। अभी व्हाट कर्दम मुनि एंड देवहूति ने जो घूम के सब चीज घुमा, और उसके बाद उन्होंने अपना कुटीर में आ गया। देवहूति डिडंट टेल कि मेरे को लेके जाओ वापस पैलेस में ढको। कितना कितना सम्मान, कितना शालिनी शी इज, यू नो हाउ चेस्ट वाइफ शी इज। यू जस्ट सी द पोजीशन ऑफ दिस माता, यू नो शी इज ग्रेट, यू नो। उन्होंने सब जगह घूम के सब एरियल व्यू ऑफ एरियल मेंशन, डायमंड सीट कुशन जो है एकदम फर के जैसे सोता है तो पता नहीं चलता है, बोलता है ऐसा कौन सा दुनिया में सो रहा है। तो ऐसा जगह में सोया, सब कुछ एंजॉय करने के बाद भी जब लैंडिंग हुआ उनका फ्लाइट नीचे भूमि में, तो किधर आ गया वापस घर पे, एक उफ करके भागवतम में ने डिटैच, जो उन्होंने फर्स्ट थिंग जो किया, सबसे पहले जो भागवतम में किया उन्होंने, वैराग्य, डिटैच, स्लोली एंड स्टडीली वी हैव टू। हम लोग घर में रहते हुए सब कुछ ये सब चीज सी,
यू हैव, हम ये सोचेगा कि सन्यासी रहेगा तो ही लिबरेशन मिलेगा, और ब्रह्मचारी रहेगा तो ही लिबरेशन मिलेगा, वानर नहीं। नारद मुनि ने बताया, कर्दम नारद ने मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया, नो, यू कैन बी गृहस्थ एंड यू कैन गेट लिबरेटेड। करेक्ट। यहाँ पे कर्दम मुनि ने एकदम ब्यूटीफुली प्रिपेयर किया उनका। अभी what she prepared, see, there was a गरीब, there was one rich man, जो मालिक था, एक मालिक, जब उनका ट्रिप में जाता था उनके पास गाड़ी था, रोल्स रॉयस का गाड़ी। वो रोल्स रॉयस का गाड़ी उन्होंने क्या किया, ये जो ड्राइवर था उनका रामदास, वो रामदास चलाते था उनका, और काफी रामदास के साथ अच्छा ताल्लुकात था ये मालिक का। तो मालिक ने उनको बोला, रामदास मैं एक ट्रिप में जा रहा है, फॉरेन टूर में। ये रामदास को और उनका मालिक का काफी अच्छा तालमेल था, एंड ही वाज हैविंग फेथ, यू नो। तो उन्होंने क्या किया, वो उनको बोला ड्राइवर को, रामदास को, रामदास एक काम करना, मैं जा रहा है ये गाड़ी, और उसका गाड़ी था रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस गाड़ी का उनका घर पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले उनका बीवी बच्चे का इच्छा प्रकट हुआ कि कभी हमको पे तो इसमें घुमाओ, कभी हमको भी तो लेके जाओ, इतना बड़ा गाड़ी है, ये गाड़ी आता है तो बच्चे को सिर्फ खड़ा करता है कि आप कोई बोलो, कोई हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। तो बच्चे को उसका अंदर का विजन ही नहीं है, कुछ भी जैसा पता ही नहीं है। अभी जैसे देवती घर के अंदर काम करके करके उनको एमराल्ड में बिठाया, घुमाया, जैसा अभी ये चीज में ये ड्राइव मास्टर तो मालिक तो चले गया। अभी मालिक जाते टाइम क्या बोला, रामदास मैं छुट्टी जा रहा है 3 दिन के लिए, आप ये गाड़ी लेके जाओ, और आपका पत्नी और बच्चे लोग को थोड़ा शहर घुमाओ, चर्च गेट, नरीमन पॉइंट, और कलबा देवी भी लेके जाना, थोड़ा घुमाना घुमाना, और थोड़ा शिवाजी पार्क दादर भी आना, जहाँ वैष्णव सेवक प्रभु का घर है, थोड़ा घुमाओ, दादर विदर दादर में घुमाओ, तो बाद में अपना घर पे लेके आओ, तो रात को आपके पास ही रखो। तो इन्होंने क्या किया, गाड़ी रखा, और 3 दिन के बाद जब उनका मालिक आ गया वापस, इन्होंने शहर भी किया, अच्छा घुमा बिमा, बीवी बच्चे लोग सब घुमा, और जब मालिक वापस आया तो मालिक ने रामदास, मालिक का और काफी तालमेल अच्छा है, जैसा मैंने बताया, मालिक टूर के बारे में बताया, और बोला, रामदास क्या हुआ, मैंने आपको बोला था ना गाड़ी में बिठा के घुमाओ, तो आपने घुमाया नहीं बीबी बच्चे लोग को, क्यों ऐसा? तो बोला नहीं, तो महाराज जब मालिक जब गया तो मालिक ने गाड़ी के अंदर एक चीज नोट करके रख के गया था कि गाड़ी गाड़ी थोड़ा गंदा था, और उनका शू का जो शू पहना हुआ था उसका स्टेन उसका जो कारपेट पे लगा हुआ था, तो काला था वहां पे। तो वो सब, और टिश्यू जैसा पेपर जो होता है ना, कर्ची बिर्ची इधर उधर डाल के उन्होंने चले गया था। तो ये जो गाड़ी इतना इतना स्टिप स्पिट एंड स्पैन बोलते हैं ना, जब महाराज बोलते हैं कि जैसा घर पे रखो, तो महाराज का जैसा सेविंग शेड उनका रहेगा, सब कुछ कैसा एकदम स्पिट एंड स्पैन रहेगा, टिप टॉप में, जैसा जिधर यूज करता है उधर उसे कुछ हिला नहीं, और एकदम नीट एंड क्लीन। ऐसा इन्होंने क्या किया, ऐसा गाड़ी को यूज किया और ऐसा सब कुछ किया कि मालिक को खुद पता ही नहीं कि गाड़ी यूज किया है और सब कुछ किया है। बोलने का क्या ये मतलब, क्या इन्होंने गाड़ी यूज करने के बाद क्या किया, इनका बीवी बच्चे ने इतना अच्छा गाड़ी को साफ किया, इतना अच्छा साफ किया, जो स्टेन था, जो कर्चिप था, सब अच्छा अच्छा से रखा, तो मालिक को पता ही नहीं चला। ठीक है, मालिक ने पूछा, क्या रामदास ये क्या कहाँ जाके साफ करा हुआ है? तो रामदास ने बोला, मालिक ये मैंने साफ नहीं करा, मेरा बीवी बच्चे लोग ने इसको इतना खुश हुआ कि इसको यूज करने के बाद मैंने इसको, इन लोग ने इतना खुशी से साफ किया कि महाराज बोलते ये कौन से पेट्रोल स्टेशन में लेके जो साफ किए जो इतना अच्छा साफ हुआ, बताओ मेरे को। बोलता नहीं, ये मेरा बीवी बच्चे ने किया हुआ है। तो मालिक इतना खुश हो गया कि उनके ऊपर उनको इतना गिफ्ट बेस्टो कर दिया कि बोला नहीं, आए गाड़ी आप काम रोज ये आप मैं घर पे लेके जाने के बाद आप आपके घर पे लेके जाओ। यू सी द यू सी द वातावरण प्रभु एंड माता जी की क्या क्रिएट हुआ है यहाँ पे, they are using all the components and amenities what Lord has given in material world to a husband to show compassion to his wife, and a husband is creating a captain an environment in the house कि एक एक चीज जो उनको कृष्णा के सेवा में यूज करने के लिए उनको बताया कि ये सब चीज हम हमारे घर के अंदर हम कृष्णा के लिए यूज करें, द बेस्ट एम्यूनिटीज भी हमारे। नहीं तो आज के जमाने में पति बड़ा टीवी ला रहा है, सब ला रहा है, सब कुछ ला रहा है, पति चले गया, वाइफ आने के बाद तेले भाई बच्चा बोल रहा है, माता मम्मी जी तेरा ड्रिंग एनिवर्सरी है, ये गिफ्ट तेरा, माँ के हाथ भी नहीं बैठ रहा, माँ के हाथ से सब कुछ गिर रहा है, लेने का शक्ति भी नहीं होता है। प्रभु जी ये सब चीज टेम्पररी वर्ल्ड का इतना ही रहता है गारंटी।
जबकि कृष्णा के चीज में सब कुछ यूज करने सिखाया, घर के अंदर का हर चीज। ये जैसा रामदास को उसके घर के अंदर का वो जो ड्राइवर को उसने उनके उन्होंने जो पति को उनका बच्चे को जो सिखाया था, घर अपना सामान नहीं है, मालिक का सामान है। मालिक जैसे अपन एक घर पे रहता है तो एक ड्रिल मारता है, रेंटल हाउस में रहता है, एक किला ठोकने के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ता है। अगर किला मार दिया आपने यूएस में और यूरोप में और मिडिल ईस्ट में भी, आपको घर छोड़ के जाते हैं, वो किला मारा भी पैसा देना पड़ता है। मालिक आके बोलता है इतना होल भरने का इतना पैसा दो। अपन टेम्पररी वर्ल्ड में क्या क्या करके रखते हैं, कृष्णा का हर चीज के अंदर कोई ऑयल निकाल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, वो भूमि के अंदर पूरा हालत खराब करके रख दिया है। तो यहाँ पे अभी ये चीज के साथ मैं और मेरा मैं बोला ना, अभी क्लास विल आई विल कंक्लूड माय क्लास इन बाय नेक्स्ट सैटरडे विद द परमिशन ऑफ वैष्णव सेवा प्रभु। ये जो चीज में और एक चीज सीखना है कि हमको इसके साथ जुड़ा रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए। तो अपना सबसे अच्छा चीज क्या है कि आपको सेम चीज में प्रभु जी अनुवाद में आई टेक 5 मिनट्स मोर वैष्णव सेवा प्रभु विथ योर परमिशन। मैं अभी कर्दम मुनि ने एक एग्जाम्पल ब्यूटीफुल सेट किया। अभी हम लोग सब कर्दम मुनि देख के बोलेगा कर्दम मुनि नहीं, हमारे घर के अंदर एक एक अलग तरीका भी होगा जो डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे हाथ में आके गिरेगा। हमारा वाइफ हमेशा कोई कोई मटेरियल वर्ल्ड में वाइफ ब्लैकमेल करते हैं ना हस्बैंड को, ऐसा यू हैड ए सिचुएशन वेयर द सेम अवार्ड, द सेम प्रेजेंट एंड द सेम बेनिडिक्शन, बोला ना आशीर्वाद, बोला ना वाइफ पे इतना खुश हो गए कि पति ने खुद सामने से जाके बोला कश्यप मुनि वेंट एंड आस्क्ड कि इतना खुश हो गए दीति माता जी से कि जाके उन्होंने बोला कि दीति माता मैं आपसे इतना खुश है, मांगो मेरे से आशीर्वाद मैं आपको दे देते हैं। तो उन्होंने क्या मांगा उनसे, बोला मैं आशीर्वाद मांग दिया, तो बोला मेरे को एक आशीर्वाद चाहिए क्योंकि देखो अभी विष्णु का जो जो ये था असिस्टेंट इंद्रा, उन्होंने हिरण्यकशिपु को और इनको मार दिया ना उनके जरिए, तो मेरे को एक बेटा चाहिए, वो बेटा जो होगा, वो जो बेटा से मेरे को इंद्रा को मारना है। वो खुद परेशान हो गया, अभी बोले ये क्या मैंने कर दिया, जाके मटेरियल वर्ल्ड में यही सब कुछ चीज होता है, जो गिफ्ट देने जाते थे परेशान हो जाता है। तो कश्यप मुनि उनके माता को जाके गिफ्ट दे दिया, अभी कश्यप मुनि खुद परेशान हो गया, अभी ये क्या करूं मैंने तो गिफ्ट दे दिया अभी कश्यप मुनि। लेकिन कश्यप मुनि ने वहां पे क्या किया, ही डिडंट ब्लेम हिज वाइफ, ही टुक द रिस्पांसिबिलिटी इन हिमसेल्फ टू गिव ए करेक्टिव मेजर। उनको जो बोला देखो आपको मैं एक 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 काम करता है, ये जो मैं आपको जो बेनिडिक्शन देता है उसमें आपको एक चीज करना है, आपको 1 साल तपस्या करना है, कृष्णा के साथ जुड़ के रह के जो जो उनको बताया, उसमें उन्होंने बताया था जो वी ऑल नो कि मुंह नहीं साफ करना, मुंह साफ खाने के पहला या खाने के बाद मुंह साफ करना चाहिए, और सोते टाइम हाथ हाथ धो के पैर धो के सोना। मोस्टली पीपल नो कि दीति माता ने मुंह ने साफ किया करके इंद्रा घुस गया उनके मुंह पेट के अंदर गर्भ में, ऐसा नहीं है। उसके साथ और 2-3 चीज जोड़ा हुआ है, 6.18.50 और 51 में आप देखेगा तो मुंह भी नहीं धोया और हाथ पैर भी नहीं धोया खाना खाने के बाद उनका, तो उधर इंदिरा पेट के अंदर घुसा। तो हाउ कश्यप मुनि वाज हैंडलिंग इज दैट उनको 1 साल उनको इसके साथ जुड़ा रहने का उनको एक कोर्स दिया। वो कोर्स देते देते शी वाज उन्होंने मान लिया ठीक है, पत्नी का ऐसे ही होता है, जो 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 प्रभु लोग बोलते हैं ना पत्नी सब कुछ मान लेगा, उन लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा रहता है। बोलते हैं ना इसमें लिखा ना द वाइफ इज नॉट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब आदमी लोग गलत गलत सोचते हैं, नहीं वैसा नहीं रहता, उनका वीक एक नेचर रहता है, सब जल्दी गिर जाता है। तो ये तरीके में देखो कश्यप मुनि ने हाउ फास्ट हाउ ब्यूटीफुली उन्होंने उनका वाइफ को क्या किया, कोर्स दिया। वो कोर्स में उन्होंने उनको एक साल का कोर्स दिया, जो इन्होंने बोला तुम एक कुमासन कुछ एक कोर्स था, जो कोर्स दिया वो कोर्स में उन्होंने 1 साल का एक ट्रेनिंग में उन्होंने बोला कि यू शुड नॉट डू दिस ऑल पर्टिकुलर थिंग्स। और दीति माता जी क्यों उन्होंने सेम देवती की जैसा शी ऑल्सो बिकेम वीक, सेवा करते 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 वो करते करते जो पालन जो करने के लिए पति ने दिया उसमें वीक हो गया। लेकिन वो वीक का फायदा कौन उठाया, इंद्रा ने उठाया। इंद्रा वॉज वेटिंग ये मौका देख के पेट के अंदर घुसने के लिए। तो ये जो बोलने का जो एकदम एकदम टाइम के अनुसार, टाइम इज द कंस्ट्रेंट यहाँ पे। तो जो कर्दम मुनि का एक चीज देखे, आप ये मत सोचे कि कर्दम मुनि सत्युग में था तो वो सब मटेरियल, भागवतम इज गिविंग एवरी एग्जाम्पल,
देवहूति माता जी को भी मारने का लक्ष्य था इंदिरा को, लेकिन वो लक्ष्य कैसा निकाला? वो लक्ष्य दिति माता जी को इंदिरा को मारने का लक्ष्य था। वो लक्ष्य को उन्होंने क्या किया, एकदम डिवोशनल में लेके आया। उनको पेट के अंदर से जो बच्चा है, वो जो बच्चा एक बच्चे का पैदा कर रहा था, उनको कुछ 47 चिल्ड्रन शी गॉट एंड ऑल वाज ब्यूटीफुल डेमीगॉड, यू नो। वो इंदिरा इंदिरा को खुद मारने चाहता था। इंदिरा ने भी बोला ना, उन्होंने भगवान का इतना बड़ा ये कर दिया कि उनको भगवान ही सब कुछ मिल दे, गिफ्ट दे। भगवान इसके पीछे हर चीज, हर टाइम अपन को भगवान से जोड़ा रखने से प्रभु का काम होता है कि इनको साथ जोड़ने का। आप ये मन आप प्रभु जी माता जी लोग को ये समझना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है, नथिंग इज इन योर कंट्रोल until you don't connect yourself to Krishna. This you have a beautiful example. Last time I took a sports person जो wrestler था, उन्होंने एक पॉइंट जो खो दिया, उन्होंने खुदकुशी कर लिया, क्योंकि उनका जो घर का माता पिता जी उनको पहलवान और कुश्ती लगाने के पीछे लगा हुआ था, सिखाने के पीछे। उनका दिमाग के अंदर का खोखला जो था, जो डिवोशनल कुछ नहीं था, उनका ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं था। उनको नॉलेज था, उनको मुंडेन नॉलेज, ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग, कुश्ती लड़ने का नॉलेज था, ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग, सेल्फ रियलाइजेशन कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो था, ये जो कर्दम मुनि का जो सीन जो अपन पढ़ेगा, कश्यप मुनि का जो सीन पढ़ेगा, इट इज टू मच टू रीड। प्लीज अपने आप को टाइम निकालो। 6 चैप्टर 18 वर्स फ्रॉम 13 रीड टिल द लास्ट, यू नो, 60th वर्स में आप आएगा, यू विल सी दैट ब्यूटीफुली। और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है प्रभु जी माता, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर कंट्रोल। ए स्मॉल एग्जांपल, क्रिकेटर वॉशिंगटन सुंदर एक दो हफ्ता पहला 95 में बैटिंग कर रहा था, 96 में बैटिंग कर रहा था इंग्लैंड के साथ। बैटिंग करते करते अंदर उनका दिल फुट रहा है उनका कि मैं अभी सेंचुरी मारेगा। एक हफ्ता पहला, 2 हफ्ता पहला ऑस्ट्रेलिया में 85 बनाया और सेंचुरी नहीं मारने मिला, तो घर वाले ने बोला बेटा इस टाइम सेंचुरी मारना है। घर वाला टीवी के ऊपर पुष्पांजलि कर रहा है, सब टीवी में दिखा रहा था। उनका बेन बोल रहा है टीवी के ऊपर, उन्होंने 3-4 विकेट लिया, ऑस्ट्रेलिया में 50-60 रन लिया। अभी इंग्लैंड के साथ मैच चल रहा है, वॉशिंगटन सुंदर इज बैटिंग एट 96। घर वाला सोचा इस टाइम तो मेरा बेटा सेंचुरी मारना ही मारना है। यू सी प्रभु जी, 3 बैट्समैन बाकी बचा हुआ था। आप भी क्रिकेटर है तो आप भी सोचेगा इस टाइम तो वॉशिंगटन सुंदर 100 मारना ही मारना है। वॉशिंगटन सुंदर इज ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड। एक रन अक्षर पटेल ने रन निकाल के उस तरफ जाके खड़ा हो गया। फिर अभी इस तरफ अक्षर पटेल ने क्या किया, एक रन निकालने के इसमें वो जाके उसको भागा आगे, तो रन आउट हो गया। अभी हमें खत्म कर रहा है क्लास। द क्लास इज दैट यू डोंट डिजायर इन योर इनसाइड बाय थिंकिंग कि मैं सब कुछ कर लेगा। यू कैनॉट डू एनी शना बंगूरा। हमारे पास कुछ नहीं होने वाला है, हमारा सब कुछ खत्म होएगा एक एक क्षण के अंदर। ये आप सोच रहे हैं कि मैं टीवी बनाएगा, बंगला बनाएगा, पैलेस बनाएगा, कुछ बनाएगा, कुछ नहीं अपने हाथ में रहने वाला है। और ये चीज आपको अभी अक्षय, ये वॉशिंगटन सुंदर इज बैटिंग ऑन 96, एक बॉल में चौका मारेगा, उसका सेंचुरी मारेगा। अगर नो बॉल भी मिल दिया तो सेंचुरी उधर उसका पीछे जाके उसको स्ट्राइक में रखे, इधर सेंचुरी। इसके अंदर बोल रहे यार तू नो बॉल डाल। अभी इधर अक्षर पटेल रन आउट हो गया, रन आउट होके वॉशिंगटन उधर ही रुक गया। अभी ओवर आ गया, बेन स्टोक का ओवर चालू हो गया इधर से, बहुत मशहूर बॉलर है। बेन स्टोक ने पहला बॉल डाला, पहला बॉल में इधर ये रन आउट हो गया। फिर आया, बोला अभी क्या होने वाला है अंदर। अभी इसने आया दूसरा, कौन है उसका नाम, ईशांत शर्मा। पहले बॉल में टप आउट, ईशांत शर्मा आउट हो गया। अंदर ही दगदग, माँ बेटा पुष्पांजलि रोक दिया टीवी के ऊपर, बोला बेटा दगदग हो रहा है, बेटा तू सेंचुरी मारेगा कि नहीं इस टाइम। अभी अभी टाइम भी फास्ट है, इसको बहुत अच्छे से एलोपरेट करके बोलेगा ना। अभी ये क्या हो गया, अभी ये दगदग हो रहा है, बेटा सेंचुरी मारेगा कि नहीं। अभी 96 रन। एंड उसके बाद आया फिर ये मोहम्मद सिराज को काफी समझा रहा है, देख मोहम्मद सिराज अभी तू ये अच्छे से खेलना, मेरे को 96 में तो मोहम्मद सिराज भी आके टप पहला बॉल मारने गया, दूसरा बॉल में बोल्ड हो गया, खत्म। उधर का उधर ही रह गया 96 में। सपना देखना मन में रह गया, घर वाले का ख्वाब उधर ही रह गया। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, सपना मत देखना, कृष्ण कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीक में। अब इसमें ये चीज बताएगा कि कृष्णा के साथ जुड़ा रहने से कि ये जो टेम्पररी रोल में माता जी प्रभु जी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कृष्णा ने मजाक में भी कभी कभी माता जी को प्रभु लोग परेशान करते हैं। यहाँ पे कृष्णा उनका वाइफ को परेशान करके, कृष्णा भी उनका माता जी को रुलाता है। कृष्णा मैनिफेस्ट 4 हैंड उनका बीवी को उठाने के लिए माता जी को। ये इसके ऊपर अपन चर्चा करके विल कंक्लूड आवर क्लास। थैंक यू वेरी मच।
for giving me the opportunity. Vaishnav say, Prabhu, sorry for taking 5 minutes more. हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। Thank you very much. बहुत अच्छा आपने बातें बताई, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई जो कि हम सब लोगों के जीवन में रोज घटित होती रहती हैं। और आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि हम लोगों को अपने पारिवारिक जीवन को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए और पति पत्नी दोनों कृष्ण कॉन्शियस स्थिति में रह करके किस तरह से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं और अपने जीवन को कैसे शांति पूर्वक बिता सकते हैं। बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे करके समझाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत ही जैसे सर्वेश्वर प्रभु ने कहा वैसा बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये लगी कि आपने हिंदी में आज पूरा सेशन ले लिया। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, आपने बहुत बोला ना, आप पीछे लगा हुआ है तो क्या करेगा, हिंदी हिंदी मतलब हिंदी बोलेगा ना। नहीं, क्या है उसमें और ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं। वो क्या है, वाइफ भी पीछे छड़ी लेके ट्रेनिंग दे रहे हैं ना प्रभु। यही है ना प्रभु जी, यही तो है ना, ये बोला ना, घर का यही एटमॉस्फियर चेंज होते रहते हैं ना, ठीक है, जुड़ा रहना यही सब कुछ है। नहीं, लेकिन किधर फील नहीं हुआ प्रभु, बहुत सुंदर हिंदी में आपने, किधर फील नहीं हुआ। देखिए मैं देख रहा हूँ कि 32 थे और 30 के आसपास अभी भी सब लोग, कोई लोग दो जो निकल गए वो भी कुछ काम के कारण निकल गए। और लोग क्या है, वो लैंग्वेज का फर्क भी पड़ जाता है थोड़ा। क्योंकि आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया चीज, लेकिन कुछ लोग तो सभी लोग एक्सेस नहीं कर पाते। तो बहुत सुंदर, और विषय भी आपने बहुत सुंदर प्रेजेंट किया, बहुत बढ़िया। यार आपको एक सेशन और कंप्लीट करने के लिए और शायद एक और 2 दिन चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं प्रभु, आप एक ही मौका देना बस मेरे को, दो देगा नहीं, तो मौका तो कंटिन्यू है, जरूर आप जरूर लंबा कंटिन्यू। दो मौका देगा तो फिर 2 क्लास फिर बढ़ जाएगा फिर। नहीं, कोई चिंता नहीं, कंटिन्यू करो। ओके, थैंक यू प्रोजित, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हाँ, भाविक। यस, हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्री राधा दामोदर प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति के ऊपर, कृष्ण भावना में प्रगति के लिए तालीम, इस विषय के ऊपर भाग 2 में इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। वन मोर अनाउंसमेंट भाविक, जस्ट दैट और 2-3 भक्त हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर में जुड़ने वाले हैं। देवकी नंदन का मैसेज था, तो शायद गोपाल कृष्ण प्रभु फ्रॉम न्यूजीलैंड और 2 नाम उन्होंने दिए। और ये प्रभु जी के लिए बोल रहे हैं, गोविंद नांगा प्रभु अभी लेक्चर सुन रहे हैं बड़ौदा से, उनका भी नाम दिया है। और एक नाम उन्होंने सजेस्ट किया है, उधर से है अपने क्या नाम, दिल्ली से है, और आज शायद वो क्या, मैं नाम भूल गया उनका। तो देखिए ये अपना ये यात्रा का, ये ऑनलाइन प्रचार का जो कार्य है, और साथ में हम लोग अपने कृष्ण भावनामृत का भी प्रचार बहुत जोर से सभी भक्त लगे हुए हैं। तो वो तीनों का भी हम जरूर वेलकम करेंगे। और भारत की सेवा भी कल इन्होंने अप्रिशिएट किया। स्वयं स्तुति प्रभु ने कहा कि ऑन दी स्पॉट लेक्चर चालू होते हुए भी पॉइंट लिखना इतना आसान बात नहीं है, और उसने बहुत सिलेक्टेड पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट के साथ, नंबर के साथ लिखा। स्वयं स्तुति ने कहा कि तो मैं भी ऐसा लिख नहीं पाऊंगा। तो इस तरह देख के विष्णु महाराज सभी यंग जनरेशन को जिस तरह भाविक मैनेज कर रहा है और ये पार्थ पॉइंट लिख रहा है, तो बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाविक, यू कैन एंड नाउ।
प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Yes, Sam Sundar Bhau, continue, please. प्रभु जी मैं पार्थ प्रभु जी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि Yes. जिस तरह से वो समराइज कर रहे हैं क्लास को, प्रभु जी आप Yes. बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरा Yes. क्लास खत्म हुआ और उसके बाद जब समरी आया ना, तो मैं खुद देख के शॉक्ड, दंग रह गया कि प्रभु जी ने एक एक पॉइंट को कितना माइन्यूटली सुना है, Yes, उसको yes. विद श्लोक नंबर उनको Yes. पॉइंट आउट किया है। प्रभु जी, I sincerely pray to Radha Neel Madhav and Yes, Guru प्रभु जी, Maharaj Prabhu जी। इनकी खूबी देखिए, पार्थ भाविक इनको महाराज पर्सनल मिले नहीं है, लेकिन देखिए महाराज का वो स्पर्श उनके 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 जो उनके शब्दों द्वारा अथवा भाविक का भी देखिए, आप इनको महाराज मिले नहीं है, लेकिन वो लोग जिस तरह से प्रस्तुत, पार्थ को भी कहा महाराज मिले हैं, लेकिन बस महाराज जी समाधि पास जाके प्रेरणा लेते हैं, महाराज जी जैसे है प्रत्यक्ष उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपने सेवा कार्य में जुट जाते हैं। तो देखिए उनको महाराज उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि किस तरह वो उनके आउटपुट आ रहा है उससे। तो बहुत वो अप्रिशिएट करने जैसी बात है। बाद में और एक दूसरे अतुल राजपरा करके प्रभु है, इसमें जुड़ जाते हैं, रोज जुड़ते जी, हैं। उनको जी। कोरोना हुआ था, अभी आ गए बाहर हो, लेकिन मैं देखा उनकी रेगुलर बहुत है इस सुनने के बारे में। आप लोग भी रेगुलर सुन रहे हैं, लेकिन मैं राजकोट में से बहुत ग्रुप अभी रेगुलर सुनने लगे, बहुत सारे माता जी रेगुलर सुन रहे हैं और जी। बहुत सारे प्रभु जी भी रेगुलर सुन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, प्रणाम। जी ओके, जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। भाविक, यू कैन एंड नाउ। Yes.